हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ब्राइट जेस क्लासेस के माध्यम से आज नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने कंपाउंड को या यौगिक को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनका अगर रेशियो की बात करूं तो 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता 50 से 75% मात्रा इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। इनके नाम से ही आंसर है, ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करना। और हर एक पॉइंट पे आंसर है कि मोनोसेक्राइड क्या है। मोनो क्या मतलब होता है? एक, डाई का मतलब 1-2, और पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारे सेक्राइड मिल करके। तो मोनोसेक्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? यह कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सरल स्टेज है, सिंपल स्टेज है। इसमें एग्जाम्पल अगर बात करूं तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज, ये किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। डाइसेक्राइड किसे कहते हैं? डाइसेक्राइड मतलब होता है कि मोनोसेक्राइड के 2 अणु संयोजन से बने सेक्राइड को डाइसेक्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है, उसको डाइसेक्राइड कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज, सुक्रोज और ग्लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड क्या है? मोनोसेक्राइड के कई अणुओं से, मोनोसेक्राइड के भाई कई अणु मिल करके एक लंबी चैन फॉर्म श्रृंखला बन जाती है, जिसको पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है पॉलीसेक्राइड के? पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, और स्टार्च है, और दूसरा क्या है? ग्लाइकोजन और काइटिन। अगर आर्थ्रोपोडा, जो बाह्य कंकाल आर्थ्रोपोडा के जो एक्सटर्नल स्केलेटन, जो सेल्यूलोज, भाई सेल्यूलोज भी है, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन और सेल्यूलोज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन है, डाइसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या हैं, जिसको बोलते हैं मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फंक्शन की अगर बात करूं तो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट्स का। शरीर में भोजन को स्टोरेज का काम करना, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फंक्शन हैं कि विटामिन सी का फॉर्मेशन करना और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करना और एनिमल्स के एक्सटर्नल स्केलेटन का फॉर्मेशन करना। ये किसके फंक्शन हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख जो मेन सोर्स जो हैं उनकी बात करता हूँ, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, ये सब किसके सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स से। एक छोटा सा टॉपिक था, समझना बहुत ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए क्या मोस्ट हैं, क्या नहीं है। ठीक है, बाकी मैं डिटेल में जाने की कोशिश अगले वीडियो में करूँगा। थैंक यू सो मच।